नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय क्लासेस ब्लॉग में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सरल ब्याज से संबंधित कुछ और प्रश्न करेंगे। 2 वीडियो पहले बना चुका हूं। अच्छे प्रश्न थे, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न थे और ऐसे प्रश्न भी बहुत आते हैं। आप वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें और इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें, समझें। ठीक है, इस प्रश्न में देखो, ये प्रश्न दे रखा है, यदि एक व्यक्ति ने 36,000 रुपए 8% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए उधार दिए, वह इस राशि को इतना ही ब्याज 5 वर्ष में कमाना चाहे तो ब्याज की दर साधारण ब्याज की किस दर से उधार राशि देनी होगी। आपको ज्ञात क्या करना है? सबसे पहले आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है किस दर से, मतलब आपको दर ज्ञात करनी है। और क्या कर रहा है? 36,000 रुपए 8% की दर से 6 वर्ष में। ठीक है, उसके बाद इस राशि पर इतना ही ब्याज बराबर करना है, मूलधन बराबर है और इतना ही ब्याज 5 वर्ष में। आपको मैं एक समीकरण से एक सूत्र बनाता हूं, देखो PRT, ये सॉरी बहुत ही खराब राइटिंग है मेरी। PRT, ये P है प्रिंसिपल, ये रेट, ये टाइम। ये तो था अपना पहली कंडीशन का। दूसरा है PRT। अब प्रिंसिपल क्या अलग अलग है, सेम है तो ठीक है। R क्या है? दर हमें अलग अलग दे रखी है, तो ये R1, ये R2। फिर टाइम अलग अलग है, ये T1, ये T2। ठीक है, अब क्या कर रहा है? इतना ही ब्याज, मतलब ब्याज बराबर करना है, तो दोनों बराबर हो गए। ये लो, मैंने दोनों के ब्याज बराबर कर दिए। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि P से तो P कट गया। अब ये बचा क्या? R1 T1 इक्वल टू R2 T2। ठीक है, अब R कितना दे रखा है? फर्स्ट कंडीशन में दे रखा है 8% और समय कितना दे रखा है? 6 वर्ष। दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है? X मतलब R2 और T कितना दे रखा है? 5। आपको R2 निकालना है। दर बराबर है, मूलधन बराबर है, ब्याज बराबर है, आराम से निकाल सकते हो भाई। ये कितना हो गया? 48/5, ये बन गई अपनी R2 और भाग दे दो। भाग जाएगा कितनी बार? 5 9 45, बचे 5 छंग 30, तो ये आ गया 9.6% R2। और यही तो हमें निकालना था। ये मैंने समझाने के लिए ये सब किया है, वरना आप आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे भाई? 8% 6 वर्ष के लिए, तो 8 छंग 48 हो गया। ठीक है, बराबर करना है क्योंकि ब्याज बराबर है। और दूसरे में क्या है? R हमें मतलब X दर है और 5 वर्ष के लिए देना है, तो X इंटू 5, X इधर रखे, 5 का भाग दे दिया, सीधा 48/5 करके कर सकते हो। ऐसा ही एक और प्रश्न कराते हैं। देखो इस प्रश्न में क्या है? एक व्यक्ति ने कुछ राशि 6% की ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए उधार दी। यदि वह इस राशि पर ब्याज प्राप्त से दुगना ब्याज, आपको ब्याज दुगना चाहिए इस बार, ठीक है ना, इस बार दुगना ब्याज चाहिए, 8 वर्ष में कमाना है। 8 वर्ष में दुगना ब्याज चाहिए। पहले 6 वर्ष में 6% से जो ब्याज आता था उसको 2 साल और बढ़ा दिया, तो ब्याज दुगना मिलना लग गया। तो दर क्या होगी? दर तो बढ़ेगी, सीधी सी बात है, बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी वही ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है। ये यहाँ पर 6 वर्ष 6% की दर से 6 साल, तो दोनों का हम तो प्रतिशत से ही करते हैं, तो इसको 1 साल बना देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 36%। अब अगली बार क्या, उसमें क्या हो रहा है? ब्याज दुगुना मिल रहा है। दुगुना मतलब ये तो 36 था, लेकिन ये इसके बराबर कब होगा? जब इसको दुगुना मिलेगा। ये लो 2 से गुणा कर दिया। अब कितना वर्ष? 8 वर्ष में कितने प्रतिशत ब्याज की दर से? हमें नहीं पता, हम R मान लेते, 8% की दर से। अब हम क्या करेंगे? इस 8 को यहां पर भाग दे देंगे, ये 8 यहां से हट जाएगा तो R निकल जाएगा। ये 8 को इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा, 4 से दे देते पहले, तो ये 2 हो गया और ये हो जाएगा 9, फिर ये 2 इससे 2 कट गया, तो आ गया अपना 9%। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, आपको दोनों मूलधन बराबर दे रखे हैं, ब्याज बराबर दे रखा है, तो आपको बराबर बना के करना है और कुछ नहीं करना है। प्रतिशत की ट्रिक से करो 36, और इधर क्या होगा वो एवरेज आप बना के कर सकते हो। एक और प्रश्न करते हैं। देखो इस प्रश्न में भी आपको लगभग सेम तरीके से ही करना है। यहाँ पर आपको दर है ना अनुपात में दे रखी है, अनुपात से ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 2 बैंकों का ब्याज की दर का अनुपात 5:4 है। ये दर का अनुपात आपको दे दिया, आपको 5% अनुपात 4%। ठीक है, ये तो 1-1 साल का है।
अब इन बैंकों में निवेश कर समान ब्याज प्राप्त करते हैं। व्यक्ति द्वारा बैंकों में धन के निवेश की अवधि का अनुपात क्या होगा? अब ये क्या बोल रहे हैं, दो बैंकों के ब्याज के दरों का अनुपात, ये तो दर का अनुपात हो गया। एक समान राशि को इन्हीं बैंक में निवेश कर समान ब्याज प्राप्त करते हैं। अब ब्याज प्राप्त हो रहा है समान, मूलधन आपका बराबर। अब वो बोल रहा है कि समय क्या होगा, इस बैंक का समय कितना प्रतिशत, ये 5% जो दे रहा है इसको कितने समय के लिए दे रहा है, और ये जो 4% की ब्याज की दर से दे रहा है इसको कितने समय के लिए दे रहा है। अरे जब P बराबर है, SI बराबर है, तो दर और समय का अनुपात भी तो एक दूसरे के विपरीत करना पड़ेगा। नहीं समझे? जैसे इसको मैं मान लेता हूं ये T1 के लिए था, ठीक है, और ये T2 के लिए था, दोनों गुणे में है, ठीक है ना, क्योंकि PRT ये R हो गया, ये T हो गया, P तो बराबर थे तो कट गए। अब देखो T1 अपॉन T2, ये तो जो T2 था उसको मैंने इधर ले लिया, और ये 5 था उसको मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो ये 4/5 बराबर था, बीच में बराबर लिख दिया। तो T1 कितने अनुपात का है, 4, और T2 5, मतलब 4:5 में आपको समय देना पड़ेगा, और यही अपना आंसर है। एक और प्रश्न करते हैं। दो बैंकों की ब्याज की दरों का अनुपात 6:5 है। एक व्यक्ति एक समान राशि, वही बात, मूलधन समान, बैंकों में निवेश करता है, और इसके द्वारा इन बैंकों से प्राप्त होने वाला ब्याज का अनुपात, देखो अभी ब्याज का अनुपात बराबर नहीं है, इस बार 2:1 है, मतलब 2:1 है। कोई बात नहीं, जो पहले बैंक वाला था उसको दुगुना मिलता है, दूसरे वाले बैंक को 1 गुना मिलता है। और द्वारा निवेश करते हैं की जाने वाली अवधि का अनुपात, अरे बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ये 6:5 है ना, तो इसको 2 से और 1 के अनुपात में आपको समय ज्ञात करना है। तो क्या होगा, वही करना है। पहले क्या करेंगे, PRT लिखेंगे, P से P कट गया, ठीक है, मूलधन बराबर था, लेकिन आपको ब्याज जो है वो 2:1 में रखना है, 2:1 में रखना है। तो क्या हो जाएगा, जैसे ये R1 T1 है, ये इक्वल टू R2 T2 है। अब 2:1 में मतलब ये जो इसका जो ब्याज है वो 2 गुना है, 2 गुना इसके बराबर कब होगा, जब इसको 2 से गुणा करेंगे। अब ये 2 गुना, ये इसको 2 से गुणा किया तब ये बड़ा हुआ, ये बड़ा नहीं है, बड़ा तो ये है, क्योंकि इसको 2 से गुणा किया तब भी ये इसके बराबर आ रहा है। R1 T1 बड़ा है तो इसको 2 से गुणा किया। अब R1 का मान क्या है, 6 कितना, 6 इंटू T1 इक्वल टू R2 का मान कितना है, 5 इंटू T2, और इंटू में 2 दे रखा है क्योंकि ब्याज तो दुगुना था। अब क्या करेंगे, T1 अपॉन T2 निकाल देंगे, T2 इक्वल टू ये 5 और ये 2 10 हो गया, और बट्टे में 6 काट दो, ये हो जाएगा 5:3। क्या है समय, पहली बैंक 5 साल के लिए देगी, दूसरी बैंक 3 साल के लिए देगी, ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि दुगना ब्याज हो जाएगा। बैंक एक को, ए वाली बैंक, पहली वाली बैंक को दुगना मिलेगा, क्योंकि वो 6% की दर से 5 साल के लिए दे रही है, जबकि दूसरी बैंक 5% की दर से सिर्फ 3 साल के लिए दे रही है। तो इससे जो भी कंडीशन थी 2:1 में जो ब्याज करना था वो हमारा हो गया। बस इसका ध्यान रखना कि जिसका अनुपात दे रखा है उसके उल्टे गुणा करना है, ताकि सामने वाली राशि उसके बराबर आ जाए, ठीक है ना। ब्याज दुगुना इसका है लेकिन गुणा इससे कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार सवालों के साथ। थैंक यू।